मेटालिक बॉन्ड की बात करते हैं जी। हमारे पास मेटालिक बॉन्ड क्या है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जी। यहाँ पर मेटल जो है वो हमारे पास, यहाँ पर हमने एक फिगर दी हुई है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास उनकी न्यूक्लियसेस मौजूद हैं, और ये जो रेड कलर के हमें नजर आ रहे हैं जी, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है और ये इलेक्ट्रॉन है। अगर मेटल्स को हम पीरियोडिक टेबल के हवाले से देखें तो ये है जी हमारे पास पीरियोडिक टेबल, जिसमें 7 हमारे पास पीरियड है, और ये सारा हमारे पास जो है वो क्या होता है जी, प्रोडिक्ट टेबल होता है। इसमें ग्रुप जो है वो 1 से लेकर 8A तक डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं, और यहाँ पर बी ग्रुप होता है जी। ठीक है। अब यहाँ पर मेटल को अगर हम कहें तो ये सारी जो ब्लू कलर में हमें नजर आ रही है जी, ये क्या है, मेटल्स है। ठीक है। यानी कि इसकी इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये हमारे पास इस तरह की होती है। जबकि ये जो सी ग्रीन में हमें नजर आ रही है जी, ये क्या है, हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। और ये जो पिंक में हमें नजर आ रही है ये सेमी मेटल्स हैं, या फिर हम मेटलॉइड, सेमी कंडक्टर्स भी इनको कहते हैं, या मेटलॉइड्स भी कह सकते हैं। यानी कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नॉन मेटल और मेटल के दरमियान की होती है। ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर ये जो है मेटल्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अब हम अगर इसमें से क्या करें जी, सोडियम को जो है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। सोडियम मेटल की बात करें तो हम ऐसा करते हैं कि इस फिगर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सोडियम का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है जी वो क्या है, 11 है। इसके लिए हम इसका स्ट्रक्चर ले आते हैं जी। ठीक है। और इस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 11 है, और प्रोटॉन जो इसके पास अवेलेबल होता है वो कितने होते हैं जी, हमारे पास 12 होते हैं, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमारे पास ये जो न्यूट्रॉन होते हैं ये 12 होते हैं। अब क्या होता है, ये हमारे पास जो फिगर हमें नजर आ रही है ये क्या शो कर रही है जी, ये हमें ये शो कर रही है कि ये वाला जो हमारे पास पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, इसी तरह से ये पॉजिटिव जो सारा का सारा हमें नजर आ रहा है, ये किसी भी मेटल का जो है वो इनर कोर है। तो अगर हम इनर कोर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो थोड़ा सा मैं डिफरेंट कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगी जी। यहाँ से लेकर हम कहते हैं ये सारा का सारा इनर कोर है, यानी कि हम कहते हैं कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नेक्स्ट में इसके 8 आ रहे हैं मैक्सिमम, और आखिरी वाले में 1 आ रहा है, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन हमने पूरे करने हैं। ठीक है। तो ये इनर कोर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों जी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, हम कहते हैं प्रोटॉन यहाँ पर 11 न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ तक हम सिर्फ गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इसलिए इस पे एज अ होल क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन पे हमें पता पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये रेड कलर के आपको सारे के सारे क्या नजर आ रहे हैं जी, एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। तो इन सब की जो है जो एटम सोडियम जो है, या बहुत सारे सोडियम एटम अगर एक जगह इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे में जो बॉन्ड बना लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, क्या होता है जी, ये इलेक्ट्रॉन अब इस तरह से एसोसिएटेड नहीं होता कि ये बस इसी का है, वो इसके ऑर्बिट में भी मूव करता है, उसकी आजादी होती है, वो इसमें भी मूव करता है, वो इसमें भी मूव करता है, यानी कि मूव करता रहता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम पहली कंडीशन तो इसकी लिख लेते हैं कि हमारे पास सेम एटम होने चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी सेम एटम्स हमने लेने हैं, चाहे वो हम किसी भी मेटल के ले लें। हमने यहाँ पर चूंकि बात की है सोडियम की, तो हम चले सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम, या फिर मेटल्स जो हम गोल्ड वगैरह भी यूज करते हैं उसकी भी हम ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा गोल्ड को अगर हम सिंबल रिप्रेजेंट करना चाहे तो AU से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिल्वर जो है वो हमारे पास सिंबल हम उसको AG से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपर को जो है CU से, जिसकी वायर्स वगैरह हम घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सेम एटम हमने एक तो देखने हैं कि मेटालिक बॉन्ड के अंदर क्या होगा, सेम एटम होंगे। ठीक है। ये नहीं कि सोडियम है एक, एक जो है गोल्ड का आ गया, एक सिल्वर का आ गया, बल्कि ये सारे के सारे एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे, सोडियम के होंगे। अब क्या होगा, इसमें हम देखते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि समंदर है इलेक्ट्रॉन्स का। आसान लफ्जों में हम बात कर सकते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स चूंकि इजीली मूव कर रहे हैं ना, उसका न्यूक्लियस की तरफ इतना ज्यादा पुल नहीं रहा। वो इन 10 प्रोटॉन को न्यूक्लियस तो बड़े अच्छे से खींच रहा है, लेकिन साइज के बड़े होने की वजह से, मेटल्स का याद रहे कि साइज भी जो है नॉर्मली जनरली हम देखते हैं कि बड़ा होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर होगा, वो न्यूक्लियस के इतने पुल में नहीं आएगा। जितना इसके न्यूक्लियस के पुल में आ रहा होगा इतना ही साथ वाले एटम के न्यूक्लियस के पुल में आ रहा होगा, इसलिए वो क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है, मूविंग। अब इसकी वजह से क्या होता है जी, मूविंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, तो क्या होता है कि अब जो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड होता है उसकी पहली अगर खसूसियत की हम बात करें तो इनका नॉर्मली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है जी, वो हमारे पास बड़ा ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट
चले पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं जी। हमारे पास सॉलिड फॉर्म में ये सारी की सारी मेटल्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जब हमारे पास कोई भी चीज कन्वर्ट हो तो उसको हम कहते हैं ये मेल्ट हो गई है। तो उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है जी, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम गोल्ड की यहाँ बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है जी वो हमारे पास 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा है हमारे पास, ठीक। तो इससे क्या शो हो रहा है जी, इनके दरमियान में हमारे पास एटम का साइज भी बड़ा है, इलेक्ट्रॉन की कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट हो रही होती है, इसलिए जल्दी बहुत जल्दी पिघलती नहीं है, बल्कि क्या होता है जी, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरी बात अगर हम करें तो इन्हीं मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होती हैं जी, एक दूसरे के ऊपर इनकी लेयर्स जो है वो फिसल सकती हैं, ठीक है। वो हम किस तरह से ले आते हैं, चले हम इसके लिए फिगर ले आते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि अगर इस मेटल के ऊपर हम क्या करें, जोर लगाएं या हम हैमरिंग करें, ये हमारे पास जी आ गई, ठीक है। हम इसके ऊपर हथौड़े से क्या करें, हैमरिंग कर रहे हैं, इसको जो है वो तोड़ने की कोशिश करें या इसको इसकी शेप को तब्दील करने की कोशिश करें, तो क्या होगा, ये लेयर्स जो है ये जो हमें नजर आ रही हैं ये क्या होती हैं जी, ये एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, फिसल जाएंगी और स्लिप होने की वजह से ये अपनी किसी और शेप में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसके लिए हमने वर्ड यहाँ पर क्या यूज किया जी, डिक्टाइल, या फिर इसको हम मेलिएबल भी कह सकते हैं। इसको वायर्स में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से हम इसकी प्लेट्स बना सकते हैं किसी भी शेप में। तो ये इसकी दूसरी खसूसियत हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं कि क्योंकि हमें ये इसने मूविंग इलेक्ट्रॉन की बात की, तो हम नॉर्मली जो मेटल्स को देखते हैं हम क्या कहते हैं कि जी वो चमक रही होती हैं। इसको थोड़ा सा हम ड्रैग डाउन करते हैं जी और फिर इसको यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं जी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वो उनकी सरफेस क्या होती है, चमक रही होती है। जैसे सिक्के वगैरह हम घर में आम देखते हैं, कॉइन्स वगैरह जो होते हैं कॉपर के बने हुए होते हैं, या पहले जो सिल्वर के हमारे पास जो कॉइन्स वगैरह होते थे उसकी हम बात करें तो उनमें क्या होती है जी, वो चमक होती है उनमें, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं ये क्या है, शाइनी सरफेस है इनकी, ठीक है। तो थर्ड हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी, इसकी एक प्रॉपर्टी क्या आ गई, हम डिफरेंट कलर से लिख सकते हैं जी, शाइनी होते हैं ये, ठीक है। मेटल्स जो होती हैं मेटालिक बॉन्ड जब बना लेती हैं तो इनकी जब फॉर्मेशन हम किसी भी और चीज में कन्वर्ट करते हैं तो ये शाइनी सरफेस इनकी जो होती है वो हमें नजर आती है। तो ये हम लिख सकते हैं शाइनी सरफेस। और लास्ट में जो इसकी हम कह सकते हैं कि अगर मेटल्स को हम ऐसा करें कि हम वायर्स के साथ जोड़ें और उसमें से करंट पास करने की कोशिश करें तो वो क्या करती हैं जी, अपने अंदर से करंट को पास होने देती हैं, ठीक है। यानी कि बल्ब रोशन होता हुआ आपको नजर आ रहा है, इसकी क्या मतलब कि हमें शो कर रहा है कि ये क्या है, कंडक्टर्स हैं। यहाँ बैटरी हमने दे दी, ठीक है, और इसमें से जो है वो करंट इसके अंदर से पास होता हुआ बल्ब के अंदर से पास होगा। अगर तो ये रोशन हो जाता तो इसका मतलब है इसमें से बिजली जो है वो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी हम कहते हैं कि पास ऑन हो गई है, ठीक है। तो ये कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स जो होती हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है जी वो है सोनोरस, यानी कि ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अगर किसी भी मेटल के ऊपर, जैसे आपके पास लोहे का कोई प्लेट हो बड़ी सी, ठीक है, तो आप उसको अगर उसके ऊपर जो टच करें या जोर जोर से उसको जो है वो हैमर से या किसी और भी चीज से टच करें तो वो क्या करती हैं जी, साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। इसको हम कहते हैं सोनोरस, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज है मेन मेटालिक। हमारे पास मेटल्स जो होती हैं वो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर हमारे पास पाई जाती हैं। इनमें जो है कोर होता है, इनर शेल सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सेम एटम हमने लेना होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, डक्टाइल मेलिएबल होती हैं शीट्स में या फिर हम उनको वायर्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से उनकी सरफेस शाइनी होती है, कंडक्टर्स होती हैं और साउंड प्रोड्यूस करती हैं जी।